नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है फिल्म मुगले आजम एक किस्सा। किस्सा मुगले आजम फिल्म से जुड़ा है। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें अनारकली और सलीम एक दूजे से मिलते हैं। उनके बीच कोई संवाद नहीं है, रोमांस है और बैकग्राउंड में शास्त्रीय गायन चल रहा है। कहानी के मुताबिक उस वक्त तानसेन गायन कर रहे थे कि आसिफ ये सोचकर परेशान थे कि इस दृश्य में तानसेन के स्तर की गायकी करने के लिए भला किस गायक को लिया जा सकता है। उन्होंने अपने मन की बात नौशाद साहब से कही। नौशाद साहब ने उन्होंने पूछा किससे गायकी कराई जानी चाहिए। नौशाद बोले कायदे तो उन्हें ही करनी चाहिए जिन्हें आज के जमाने का तानसेन कहा जाता है। के आसिफ ने पूछा कि वो कौन हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। जी हां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें उस समय तानसेन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाते नहीं हैं। नौशाद ने जवाब दिया कि आप उनसे वक्त लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा और उन्हें राजी करने की कोशिश करूंगा, के आसिफ ने कहा। कुछ वक्त बाद नौशाद और के आसिफ उस्ताद जी से मिलने पहुंचे। उस्ताद जी ने नौशाद साहब का स्वागत तो किया और उनके आने की वजह भी पूछी। नौशाद ने उन्हें बताया कि मुगल आजम नाम की एक फिल्म बन रही है, बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में तानसेन का एक गीत है, आप अपनी आवाज उस गीत में दे दीजिए। आपसे गुजारिश है कि तानसेन वाले गीत को आप गा दीजिए। उस्ताद जी ने इनकार करते हुए कहा कि भाई मैं तो जलसों या संगीत सम्मेलनों में गाता हूं, ऐसी कोई महफिल हो तो मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ मुंबई चला जाऊंगा, लेकिन फिल्मों में मैं नहीं गाता। इस वक्त तक के आसिफ से उस्ताद जी का परिचय नहीं हुआ था। के आसिफ सिगरेट में कश लगा रहे थे। उस्ताद जी ने जैसे ही इनकार किया कि आसिफ साहब बोल पड़े, खान साहब गाना तो आप ही गाएंगे। के आसिफ के इस अंदाज से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान झुंझला गए। उन्होंने नौशाद साहब से पूछा कि ये कौन साहब हैं, ये किसे आप अपने साथ ले आए हैं। नौशाद ने बताया कि उस्ताद जी ये ही फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उस्ताद जी बोले कोई भी हो, मैंने जब मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा तो फिर ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। नौशाद कुछ बोलते इससे पहले ही के आसिफ फिर से बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे, चाहे जो कीमत ले लीजिए, लेकिन गाना आपसे ही गवाना है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैरान थे। वो नौशाद की बाजू पकड़कर उन्हें बालकनी में ले गए और बोले कि मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं इससे कि ये यहां से फौरन ही भाग जाएं। नौशाद बोले इससे मेरा नुकसान हो सकता है उस्ताद जी। क्या नुकसान होगा, उस्ताद जी ने पूछा। नौशाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपके गाने से मुझे जो इज्जत और रुतबा मिलेगा मैं उससे महरूम रह जाऊंगा। वैसे आप क्या बोलना चाहते थे इनसे। उस्ताद जी बोले मैं इतनी बड़ी कीमत मांगता कि ये सुनकर खुद ही भाग खड़ा होता। इस पर नौशाद साहब ने कहा, हुजूर ये तो आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, आप अपनी गायकी की कीमत आप खुद ही तय कर सकते हैं। उस्ताद जी वापस कमरे में आए और के आसिफ से बोले कि ठीक है जनाब, मैं आपकी फिल्म में गाऊंगा, लेकिन एक गाने के 25,000 रुपए लूंगा। नौशाद साहब ये सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो जमाना था जब बड़े बड़े
प्लेबैक सिंगर 500 से 1000 रुपए ही चार्ज किया करते थे। नौशाद जी को लगा कि यकीनन अब तो ये के आसिफ भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से गवाने की अपनी जिद को साइड में रख देंगे। के आसिफ ने उस्ताद जी की बात सुनकर सिगरेट में एक लंबा सा कश मारा और फिर चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोले, बस खान साहब, अजी आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, आप तो अनमोल हैं जी। ठीक है, बात पक्की। फिर के आसिफ ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस्ताद जी के सामने रखी और बोले, ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। उस्ताद जी भी ये देखकर बहुत हैरान थे। वो धीमे से नौशाद से बोले, ये तो कोई बड़ा कद्रदान है भाई। ये था मुगल आजम फिल्म को लेकर के आसिफ की दीवानगी का आलम, ये था उनका जज्बा। आज के आसिफ की पुण्यतिथि 9 मार्च 1971 को ये के आसिफ महज 48 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए थे। के आसिफ को किस्सा आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।